दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही पायदान इतने ऊंचे हैं कि उनको स्पष्ट करना ही साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि साधारण आदमी को दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में वो किसका चुनाव करे, ये बड़ा विचारणीय है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो थ्योरी पे कम विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल पे विश्वास ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन चीज़ों को नंगी आंखों से देख सकते हैं या साइंस ने जिनको अवतरित कर दिया है उसमें उनकी विश्वास शक्ति बढ़ जाती है, और जो विचारक पर्सन हैं उनमें वो अवहेलना करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर हैं और कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिल पाता जो उनकी गहनता को उनको समझाए। जैसे एक एग्जाम्पल आती है कि एक आदमी नाव में बैठा था और अपनी विद्वता बता रहा था। नाविक को कभी कहता था आपने संस्कृत पढ़ी, कभी कहता था आपने वेद पढ़े, कभी कहता था आपने ये पढ़ा, कभी कहता था ये पढ़ा। उसका उत्तर होता था महाराज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उसने कहा कि तुम इस नाव को पार कराने के लिए कितने पैसे लेते हो? कि हजूर 25 पैसे लेता हूं। तो उसने कहा तुमने 25 पैसे में पूरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जब वो नाविक परेशान हो गया, इसी बीच एक हवा का झोंका आता है और वो सवार नीचे गिर जाता है। कहना महाराज आपने सभी खो दिया, आपने तो 25 पैसे भी नहीं कमाए क्योंकि वो नाव से पलट के नीचे गिर गया। हालांकि अथक प्रयत्न से नाविक ने उसको फिर बचा लिया और फिर उससे पूछा महाराज आप तो इतने विद्वान थे, इतने ग्रंथ आपको याद थे, किसी ने आपको क्यों नहीं बचाया? महाराज निरुत्तर थे। लेकिन सच्चाई है कि वो ये कहने में हिचक रहे थे कि कर्म ने बचाया। नाविक का जो कर्म था वो सराहनीय था। ऐसे ही हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनके सिलेबस में इतनी थ्योरियां बना दी गई हैं। पाइथागोरस की थ्योरी, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, पता नहीं क्या क्या सिद्धांत बना दिए गए, और उसको रटते रटते बच्चा जो है हाई स्कूल तक चला जाता है और वस्तुतः पूरी लाइफ में कभी भी उनको ये थ्योरी काम नहीं आती। अब ऐसी थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा? लेकिन हमारे जो विचारक हैं उन्होंने इसको सिलेबस में लगा रखा है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जब बच्चा एमए करके निकलता है तो उसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बाबर कब मरा, कब जिया, कौन सी लड़ाई कब लड़ी, क्या हुआ, ये अथक उदाहरण उसके पास हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए कोई मूलभूत प्रैक्टिकल सिद्धांत उसके पास नहीं है। जब तक उसके पास प्रैक्टिकल सिद्धांत नहीं होंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर हम धर्म की बात लेते हैं तो जितने भी धार्मिक आदमी हैं वो हमको समझाते हैं मोह माया को छोड़ दो, ये उनका सिद्धांत है। लेकिन जब उनका आर्थिक आंकड़ा देखा जाता है
तो कई कई हजार करोड़ रुपए के वो मालिक बन जाते हैं। ये पैसा उनके पास आया कहाँ से, और उन्होंने उसको प्रैक्टिकल रूप से क्यों सेवा में नहीं लगाया? क्या वो इनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी या ईश्वर का दिया वरदान? अगर वो इस बात को समझ लेते कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है तो जन कल्याण के लिए लगाते उसको। वो यदा यदा जब भी कभी याद आते तो मस्तक भावनापूर्ण स्थिति में झुक जाता। लेकिन उनके पास इतनी समृद्धि है कि उनसे बात करने का भी टाइम नहीं है। वो प्रैक्टिकल हमें कुछ नहीं समझा सकते एक्सेप्ट इसके कि बोल देते हैं ध्यान करो, जाप करो। अरे ध्यान में जाने के लिए भी तो कुछ प्रिपरेशन की जरूरत है थोड़ी सी। अटेंडम किसी को हो जाए तो ईश्वर की कृपा दृष्टि है, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी में नहीं बता सकते हो कि किसी को अपने साथ बैठा के 10 मिनट में उसका कायाकल्प कर दे। लेकिन साइंस के जो विद्वान हैं वो हमारे इस मॉलिक्यूलर सिस्टम में 10 मिनट में अपने लेजर पद्धति से गुर्दे की पथरी तक को तोड़ देते हैं। ऐसी प्रमाणित चीजें सिखाएं। ईश्वर का ध्यान तब मिलेगा जब उसकी तरफ हम चलेंगे, और उसके चलने के तरीके ये तो बता दिए कि ध्यान करो, जाप करो, समर्पित हो जाओ, लेकिन उसके साथ हाथ पकड़ के एक कदम आगे नहीं चलाते। यही एक सामाजिक कुरीति है। अगर ये दूर हो जाए तो आदमी से देवताओं की तरफ बढ़ने लगे। नमस्कार।